हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे तीन बाइक्स के बारे में और तीनों ही ट्रायम्फ की ओर से आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में, फिर हम बात करेंगे ट्रायम्फ स्पीड 400 MY25 के बारे में और फिर हम बात करेंगे ट्रायम्फ स्पीड 400 T4 के बारे में। इस वीडियो में हम तीनों को ही कवर करें क्योंकि तीनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस और वन मेजर डिफरेंस है प्राइसिंग। सो हाँ, जब आप ट्रायम्फ में इस 400 सीसी सेगमेंट में इस प्लेटफॉर्म के कोई भी बाइक को चॉइस कर रहे हैं, लाइक द स्पीड सीरीज़ में आप कोई भी चॉइस बना रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि डिफरेंसेस क्या है। शुड यू पे मोर फॉर द MY25 और शुड यू सेटल फॉर द T4? इस वीडियो में हम सब बात कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिज़ाइन के बारे में। एज यू कैन सी देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, ये तीनों ही सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज इनके कलर ऑप्शंस। सो स्पीड 400 के लिए ये सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, स्पीड 400 T4 के लिए ये वाले कलर ऑप्शंस अवेलेबल है और स्पीड 400 MY25 के लिए ये सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। अदर देन कलर देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, तीनों ही सेम है। दी ओनली डिफरेंस यू मे नोटिस इज इन दी T4, जिसमें USDs नहीं आते हैं, जिसमें टेलीस्कोपिक फोक आते हैं। सो लाइक द MY25 जिसमें गोल्डन USDs आते हैं, सो दैट लुक गुड। बट हाँ, T4 में वैसा कुछ नहीं है, आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलेंगे। सो दैट्स दी ओनली डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इनका डिज़ाइन लैंग्वेज मॉडर्न क्लासिक है, जिसका ये मतलब है कि इनमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे मॉडर्न होते हैं, बट इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्लासिक होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि इसका डिज़ाइन एग्जैक्टली मॉडर्न क्लासिक क्यों कहा जाता है। इन बाइक्स में आपने देखा होगा जितना भी टेक या फिर जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे मॉडर्न बाइक्स से लिए गए हैं, या फिर जो अभी के प्रेजेंट जनरेशन में जो भी सबसे अपडेटेड टेक है या फिर कंपोनेंट्स है उनको यूज़ किया जाता है, जैसे मोनो सस्पेंशन, USDs या फिर डिजिटल ओडोमीटर एंड ऑल दो थिंग्स। बट जो क्लासिक बाइक्स होते हैं लाइक दी बुलेट 350, क्लासिक 350, उनमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े ओल्ड स्कूल होते हैं, लाइक टेलीस्कोपिक फोक्स, डुअल साइडेड शॉक अब्जॉर्बर्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो कंपोनेंट्स अच्छे नहीं हैं, दोनों डिज़ाइन दो अलग टाइप के राइडर्स को केटर करता है। मॉडर्न क्लासिक आर फॉर दोस्त जिनको थोड़ा मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए बट उनको क्लासिक डिज़ाइन भी चाहिए, सो उनके लिए ये बाइक परफेक्ट है, जिनको क्लासीनेस भी चाहिए बट विथ दी मॉडर्न फीचर्स। बट जो क्लासिक बाइक है उनमें फील या फिर उनका जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली क्लासिक होता है, सो उसमें मॉडर्न टेक डालने से वो उसका जो फील है वो ख़त्म हो जाएगा। आई पर्सनली लव द थंप या फिर जो इंजन है या फिर जो कंफर्ट है बुलेट का, आई रियली लाइक दैट, क्योंकि दैट इज़ समथिंग द राइडर्स वांट, या फिर जो बुलेट परचेज करते हैं उनको चाहिए ही वो। तो उस हिसाब से उस बाइक में वो सारे कंपोनेंट्स परफेक्ट है। बट जिनको थोड़ा मॉडर्न चाहिए या फिर जिनको पावर चाहिए उनके लिए स्पीड जैसे बाइक परफेक्ट है, जिनको हम मॉडर्न क्लासिक्स कहते हैं। और क्लासिक्स बाइक उनके लिए है जिनको क्लासिक फील चाहिए, उनको स्पीड कंपोनेंट्स या फिर एडवांस टेक से मतलब नहीं, दे वांट अ रॉ फील। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एंड मॉडर्न क्लासिक। अब बात करते हैं हम उनके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पहले बात करते हैं हम स्पीड 400 T4 के बारे में। इसका इंजन एक लिक्विड कूल 4 वाल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि 398.15 सीसी का है, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम ऑफ 30.6 bhp एट 7000 rpm और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 36 Nm एट 5000 rpm। अब बात करते हैं स्पीड 400 MY25 के बारे में। इसका इंजन लिक्विड कूल 4 वाल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि 398.15 सीसी का है और ये 40 PS या फिर 39.5 bhp एट 8000 rpm प्रोड्यूस करता है और 37.5 Nm एट 6000 rpm प्रोड्यूस करता है। नाउ लेट्स कंपेयर द इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द थ्री बाइक्स। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने दो ही के एक्सप्लेन किए, सो मैं तीनों को कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज द थर्ड वन। सो द थिंग इज दैट कि इनमें से दो के इंजन बिल्कुल सेम है। द स्पीड 400 एंड द स्पीड 400 MY25 दोनों के इंजन बिल्कुल सेम है, बट द स्पीड 400 T4 इसका इंजन थोड़ा डिफरेंट है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेट मी क्लियरिफाई, जो स्पीड 400 था वो प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो स्पीड 400 था वो कंपनी को उसे इनिशियल ऑफरिंग था, देन दे हैव अपडेटेड इट टू द स्पीड 400 MY25। इसका मतलब है 2025 का जो अपडेटेड वर्जन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द MY25। सो प्रेजेंटली द स्पीड 400 इज नो लॉन्गर अवेलेबल।
So you have to purchase the MY25, which is the updated version of the Speed 400. Now let's compare the engine specification of the T4 and the MY25. दोनों ही लिक्विड कूल 4 DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है, दोनों ही 398.15 सीसी के है, दोनों के बोर्ड, स्ट्रोक एंड कंप्रेशन रेशियो सेम है, बट द डिफरेंसेस स्टार्ट फ्रॉम द पावर फिगर्स, जहां MY25 40 PS या फिर 39.5 bhp एट 8000 rpm प्रोड्यूस करता है, वही T4 31 PS या फिर 30.6 bhp एट 7000 rpm प्रोड्यूस करता है. इट्स ऑलमोस्ट 10 bhp डिफरेंस. और जहाँ तक बात करें हम इनके टॉर्क फिगर्स में, वहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जहाँ MY25 37.5 Nm एट 6500 rpm प्रोड्यूस करता है, वही T4 36 Nm एट 5000 rpm प्रोड्यूस करता है. सो ये डिफरेंस इज कि दोनों के पावर फिगर्स लाइक द PHP में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट टॉर्क फिगर्स में कुछ खास नहीं. इनिशियली आपको दोनों बाइक में एक हल्का सा डिफरेंस फील हो सकता है, जहाँ MY25 में 37.5 Nm ऑफ टॉर्क आपको 6500 rpm में मिल रहा है, वही आपको T4 में 36 Nm ऑफ टॉर्क एट 5000 rpm मिल रहा है. सो आपको 1000 rpm पहले पावर मिल रहा है. सो यू मे थिंक कि T4 इनिशियली बेटर है, विच इट इज़, क्योंकि आपको 1000 rpm पहले मिल रहा है और जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है, लाइक 1 Nm का डिफरेंस है जो बियरली आपको फील होगा. सो हाँ, इनिशियली T4 इज़ बेटर, बट जहाँ बात करते हैं हम मिड एंड टू टॉप एंड के बारे में, वहाँ MY25 बहुत ही आगे है T4 से, क्योंकि T4 आपको 30 bhp या फिर 31 PS एट 7000 rpm दे रहा है, वही आपको MY25 8000 rpm में 40 PS एंड 39.5 bhp प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो कि अबाउट 10 bhp का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट 10 bhp. सो आपको मिड एंड में एंड टॉप एंड में एक मेजर डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द टू इंजन्स. ऑल्दो द इंजन इज सेम, द प्लेटफॉर्म इज सेम, बट कुछ ट्यूनिंग की वजह से या फिर कंप्रेशन रेशियो, ऑल्दो बाकी सारी चीज़ें सेम है. आई थिंक इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द ट्यून. आपको मिड एंड टॉप एंड में MY25 बेटर परफॉर्म करता मिलेगा, जहाँ आपको इनिशियल में या फिर जो इनिशियल पावर या फिर लो एंड है, वहाँ पे आपको T4 में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा. अदर देन दैट इनके एग्जॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है. Although both the exhausts sound very similar, you can hear the sound at the very end of this video. दोनों के एग्जॉस्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि MY25 का एग्जॉस्ट स्टेनलेस स्टील का है और T4 का एग्जॉस्ट हीट रेजिस्टेंट पेंट किया हुआ है, ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पेंट, एज यू कैन सी इन द वीडियो. अदर देन दैट फाइनल ड्राइव का जो चेन है या फिर जो चेन है वो एक्स रिंग चेन मिलेगा आपको MY25 में एंड ओ रिंग चेन मिल रहा है आपको T4 में. अदर देन दैट ऑल द डिटेल्स आर सेम टू सेम. अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशन एंड वेट के बारे में. जैसा कि मैंने मेंशन किया, स्पीड 400 और स्पीड 400 MY25 दोनों एक ही बाइक है, तो मैं दोनों को अलग अलग से मेंशन नहीं कर रहा हूँ, दोनों को मैं साथ ही में मेंशन करूँगा एज स्पीड 400 एंड स्पीड 400 T4 को अलग से मेंशन करूँगा, क्योंकि डिफरेंसेस T4 और स्पीड 400 में ही है. बाकी MY25 एंड स्पीड 400 दोनों सेम बाइक है. शुरू करते हैं इसके हैंडल बैग के विथ से. नॉर्मली मैं ऐसी चीज़ों को कवर नहीं करता, क्योंकि इन रियल लाइफ ये चीज़ें कुछ खास मायने नहीं रखते, बट इन दिस केस मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन दी टू बाइक्स. जैसा कि T4 में आपको 827 mm ऑफ हैंडल बार विथ मिलता है, वही स्पीड 400 में आपको 829 mm का हैंडल बार विथ मिलता है. दिस इज ए माइनर डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस. वही आपको सीट हाइट 806 mm का मिलता है T4 में और 803 mm का सीट हाइट आपको मिलता है MY25 या फिर स्पीड 400 में. एंड द डिफरेंस कंटिन्यूज विद द व्हील बेस. T4 got some 1406 mm of wheelbase, whereas MY25 got a 1386 mm of wheelbase. वही आपको रैक एंगल में भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, जहाँ T4 में 24.2 डिग्रीज, वही आपको 25.1 degree of rack मिलता है at MY25. Talking about rack, it's not complicated. I'll show it in the video what actually rack angle is. It's the steering angle actually, but it is bit complicated to explain right now. मैं उसका डायग्राम है वो आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा. तो क्या मतलब टैंक कैपेसिटी दोनों ही 13 लीटर्स के टैंक के साथ आते हैं, बट the weight like not the dry weight, it's the weight after filling the tank up. The T4 weighs 180 kg, whereas MY25 weighs 179 kg. 1 kg का डिफरेंस कहीं से आ रहा है.
आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेलीस्कोपिक फोक, या फिर मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्विंग आर्म, क्योंकि एज यू हर्ड और आई जस्ट मेंशन इट कि व्हील बेस T4 का थोड़ा सा ज़्यादा है देन द MY25। अब बात करते हैं इसके चेसिस एंड व्हील्स के बारे में। सो दोनों के चेसिस बिल्कुल सेम है, दोनों का फ्रेम बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, इवन स्विंग अप भी सेम है। एंड द एलॉयज in the front and the rear both are completely same 10 spoke 17x3 और rear में 17x4 10 spoke rims है, दोनों सेम कास्ट एल्यूमिनियम एलॉयज है। बट डिफरेंसेस शुरू होते हैं इसके टायर साइजेस में, जहाँ T4 में आपको फ्रंट में 110/70 17 इंच के टायर मिलते हैं, वही MY25 में 110/80 R17 टायर्स मिलते हैं। वही रियर में T4 में आपको 140/70 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, वही रियर में MY25 में 150/70 R17 के टायर्स मिलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सस्पेंशन सेटअप। इन द फ्रंट T4 में आपको 43 mm के टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, जो कि आपको 140 mm का व्हील ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। वही आपको MY25 में फ्रंट में 43 mm के अपसाइड डाउन बिग पिस्टन्स फोक मिलते हैं, जो कि आपको 113 mm का व्हील ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। In the rear, you get the same gas monoshock REC with an extended reservoir and preload adjustable, जो कि आपको 120 mm का व्हील ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं इसका फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स के बारे में। दोनों में सेम ब्रेक सेटअप आता है, दोनों ही 300 mm के फिक्स डिस्क 4 piston radial caliber with ABS in the front, and in the rear you get a 230 mm fixed disc with floating caliber और ABS स्टैंडर्ड है दोनों ही मॉडल्स में। ये तो हो गए सारे टेक्निकल बातें। अब बात करते हैं फीचर्स और डिफरेंसेस के बारे में, जो कि इन दोनों बाइक्स को डिफरेंट बनाती है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो कि इसका इंजन है। आपको MY25 में एक TR सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि बेसिक इंजन है इनके अभी के सब 400 cc सेगमेंट के बाइक्स के लिए। TR सीरीज के इंजन पे 2 बाइक अभी तक अवेलेबल है, एक है स्कैम 400 और दूसरा स्पीड 400। उसी इंजन को थोड़ा डिट्यून करके बनाया गया है T400 का इंजन। दोनों का बेस सेम है, जस्ट उसको थोड़ा डिट्यून कर दिया गया है और उसको डाला गया है T4 में। तो इंजन का पैटर्न सेम है, बस उसको डिट्यून किया गया है और उसको यूज़ किया जा रहा है T4 में। दूसरा डिफरेंस है इनके एक फीचर में, जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल। T4 में ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, वही आपको MY25 में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, जो कि स्विचेबल है। और MY25 में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसमें राइड बाय वायर है, वही आपको T4 में राइड बाय वायर नहीं मिलता है। अनदर मेजर डिफरेंस इज द फ्रंट सस्पेंशन, जहां आपको T4 में टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, वही आपको MY25 में अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं। दोनों के डायमीटर बिल्कुल सेम है, बट दोनों के ट्रैवल में हल्का सा डिफरेंस है, जहां आपको 140 mm का ट्रैवल आपको T4 में मिलता है, वही आपको MY25 में 130 mm का मिलता है, बट MY25 में आपको USDs मिलते हैं। If you are confused about which one is better in terms of suspension, both are great, both are built for different purposes। जहाँ टेलीस्कोपिक फोक rugged and good for city condition है, वही आपको USDs हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका थिकर पार्ट ऊपर की ओर होता है, तो वो चैसिस को एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वही टेलीस्कोपिक फोक्स के थिकर साइड डाउन साइड होते हैं, तो वो इन केस ऑफ लीकेज डिस्क पे नहीं आते नॉर्मली, बट इट इज़ अबाउट लक, कभी लक खराब हो तो आ सकते हैं। बट USDs अगर लीक करते हैं तो उसका जो पूरा ऑयल है वो डिस्क पे आता है, so that becomes a safety hazard. Normally leakage नहीं होते, but it is just something I should mention. So that's all for the differences between the T4 and MY25. तो अब सवाल उठता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। Well, both the bikes are great, दोनों ही अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। तो सवाल उठता है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, तो उसका आंसर है आपकी नीड्स क्या है। इफ़ यू आर समवन जो रेगुलर यूजर्स में बाइक को लेगा, लाइक डेली कम्यूटर, देन आई थिंक T4 इज़ गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि उसमें जो भी आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, जो भी फीचर्स या फिर कंफर्ट के लिए, ergonomics, all those things are perfect. The refinement of this engine is next level. Like I have never experienced something so refined in a single cylinder engine. So refinement के मामले में this engine is perfect. So T4 is good enough for you. Telescopic forks कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि USDs हो या ना हो, टेलीस्कोपिक फोक इज गुड इनफ फॉर योर डेली राइड्स एंड डेली कम्यूटिंग। सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अच्छा है,
दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है। अनदर डिफरेंशिएटर बिटवीन T4 एंड M125 इज द टायर साइज। T4 के लिए जो टायर यूज़ किए गए वो थोड़े स्लिमर है, वही आपको M125 के टायर थोड़े बल्कियर मिलेंगे। इट इज़ बिकॉज कि M125 में आपको 10 bhp ज़्यादा मिल रहा है देन दी T4, सो दैट नीड्स दी एक्स्ट्रा बल्क या फिर एक्स्ट्रा विथ ऑफ द टायर। दिस विल नॉट अफेक्ट योर डेली राइड, so this is not a factor which you should consider while purchasing your bike। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको डेली यूजेस के लिए बाइक चाहिए और आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है उसके साथ, लाइक आपको मे बी संडेज को राइड्स में जाना है या फिर डेली काम में भी लाना है प्लस आपको संडेज में राइड्स में भी जाना है, देन T4 इज गुड एनफ फॉर यू। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग बेटर देन दी normal bikes, then you can go for the M125 because that bike is really good with those wider tires and those USDs will make your ride better in the long run। And even though USDs and telescopic doesn't make a hell lot of difference, but still those USDs or those golden USDs look beautiful on that bike। So that's all for this video. I hope you enjoyed the content. If you do, leave a like, subscribe to the channel, and I will see you in the next one. Ride safe guys।